ठग लाइफ में साफ साफ दिख रहा है फिल्म जब आप देखते हो कि कैसे इन्होंने पूरी जनता को ठगा है। लाइफ को नहीं जनता को, जितनी भी पब्लिक है ना उसको ठगा है। इनको हर बारी कोई भी प्रॉब्लम होता है, 3 बारी बंदा मरने से बचता है। 3 बारी पूरी फिल्म में ऐसा कौन सा हीरो होगा जो उसको 3 बारी मार देगा और 3 टाइम्स और फिर भी बच जाएगा। ऐसा हुआ है ठग लाइफ में कमल हासन के साथ। कमल हासन जब स्टार्टिंग में सीन जब होता है 1994 में, जब दिल्ली में दंगा होता है, तो उस दंगे में ये भी तो एक साइड के अपोजिट होते हैं और उस समय ये पुलिस के मुठभेड़ में मरने से बचते हैं। वो एक बच्चे की वजह से। वो बच्चा कौन सा होता है? अमारन। उसकी वजह से दूसरी लाइफ में अमारन ही मारता है और उनके भाई मारते हैं उनको, ले जाकर के कहीं दूसरी जगह पहाड़ी इलाके में ले जाकर के मार करके फेंक देते हैं। और उस टाइम पे भी, और बंदे को उस टाइम गोली भी लगी होती है 2-3, लेकिन फिर भी बंदा बच जाता है। नंबर 3 कि जब अमरन की लड़ाई होती है कमल हासन के साथ, ठीक है, तो उस टाइम पे भी गोली चलती है और अमरन बच जाते हैं और वो गोली लग जाती है, सॉरी, अमरन को गोली लग जाती है और कमल हासन बच जाते हैं। ऐसा क्या खा के भाई साहब फिल्म बनाया था आपने कि आपने बिल्कुल ही ठग लाइफ ही बना दिया, बिल्कुल एकदम। और इस फिल्म में एक डायलॉग है कि यमराज हमारा दोस्त है। अरे दोस्त नहीं है, फिल्म में पैसा आपका लगा है, फिल्म के मालिक आप हो, इसीलिए है ऐसा है। वो लाइफ जो है ना, उस लाइफ का मालिक ऊपर वाला है, आप नहीं हो। उसको नहीं ठग सकते और उसको कोई नहीं ठग सकता। क्या चूतियापा है यार। फिल्म फ्लॉप हुई है। मैं बात करता हूं इतने बड़े बड़े लोगों की। डायरेक्टर मणिरत्नम, एक नाम है मणिरत्नम, रिटन बाय मणिरत्नम, कमल हासन, कमल हासन भी नाम है, ठीक है। प्रोड्यूस बाय कमल हासन, आर महेंद्रन, मणिरत्नम, शिवानंदम। स्टार्टिंग कमल हासन, सिलम बरसन, ठीक है, जो अमर होते हैं, त्रिशा कृष्णन, ऐश्वर्या लेखा लक्ष्मी और अभिरामी, ये सब के स्टार्टेज में ये फिल्म बनी हुई है। और इसमें जो म्यूजिक दिया, म्यूजिक देने वाला कितने बड़े बड़े लोग हैं बताओ। म्यूजिक देने वाला AR रहमान। मतलब इतना करने के बावजूद भी अगर फिल्म पिट जाए, फिल्म फ्लॉप हो जाए, तो सोचो कितना बुरा लगता होगा। बट इनको क्या बुरा लगता होगा? एक्चुअल में बुरा लग रहा होगा इनको। हीरो कमल हासन, डायरेक्टर मणिरत्नम, म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान, और बजट 200 करोड़ है, 200 से 300 करोड़ है बजट, और फिल्म जीरो है फिल्म एकदम। कैसे, क्या करते हो? क्या मतलब घिसी पिटी स्टोरी उठाओ, पुरानी स्टोरी उठाओ, उसको गुंडे विलेन की मारपीट दिखाओ, ये पब्लिक है यहाँ पे भी, मारपीट दिखाओ और बात खत्म करो। 5 जून को रिलीज हुई है फिल्म, ठीक है, 200 से 300 करोड़ की बजट है और अभी तक बजट इसकी कितनी निकली है? 89 करोड़। अब बताओ, 89 करोड़ भी प्रॉपर नहीं निकली होगी। स्टोरी क्या है? स्टोरी की बात करते हैं। स्टोरी है 1947 में 2 वो गैंग के लोग होते हैं और मुठभेड़ होता है। उस मुठभेड़ में मारे जाते हैं कई सारे लोग, पुलिस वाले भी होते हैं। पुलिस वाले से जो दूसरा मुठभेड़ वाला जो गैंग वाला होता है वो पुलिस वाले से मिल जाता है, ठीक है। और ये लोग जो क्या करते हैं, कमल हासन बचने के लिए, वो जो अमर है ना, अमर जो लड़का इनका साथ देता है, बाद में फिर इनको ये वो मारता है, उनकी जान बचा करके उसको गोद में लेकर के प्रोटेक्ट करके उसके वो, अरे नहीं छोड़ दो, रहने दो, उसको प्रोटेक्शन बना करके और ले करके, प्रोटेक्शन बना करके और ले करके उसको भागते हैं, ठीक है। उसके अमर के फादर को गोली लग जाती है, अमर की बहन गायब हो जाती है, लापता हो जाती है पूरी फिल्म में अमर की बहन। स्टोरी देखना। और मिलती कब है? जब लास्ट में मरने की बारी आती है, तब जाकर के अमर को मिलती है उसकी बहन। भाई साहब इतने, और तब तक वो डॉक्टर भी बन चुकी होती है और उसी जो छापा मारता है IPS जो होता है, उसी की बीबी होती है, वो तलाक ले चुकी होती है। कैसे स्टोरी सोचते हो भाई साहब? एकदम सचमुच में भगवान बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कमल हासन जी? आप भगवान बनने की कोशिश नहीं कर रहे हो? कैसे स्टोरी बनाते हो? किसी इमोशन नाम की चीज नहीं। एक्शन तो दिखा दिया आपने, इमोशन फीलिंग्स कुछ भी नहीं कही है।
बस दरिंदगी दिखाई है कि एक 70 साल के बुड्ढे ने 31 साल की लौंडिया के ऊपर हवस की शिकार है, ऑलरेडी शादीशुदा है, ऑलरेडी उसकी जवान बेटी है, और उसमें के बावजूद भी वो हवस का शिकार है, हफ्सी है। अब बताओ कैसी स्टोरी बनाया आप, नाम जोड़ दिया बड़ा बड़ा। अब इसमें क्या होता है, जब वहां दंगा होता है वहां से अमर को लेकर के भाग जाते चले आते वापस से। अब क्या होता है, अमर उसके गैंग का लीडर हो जाता है। अब जो इनके भाई होते हैं बड़े वाले, उनको बुरा लगता है कि अमर को क्यों बनाया, फिर अमर से मिल करके डील करके और भाई साहब को निपटा देते हैं, कमल हासन को ही निपटा देते हैं। लेकिन कमल हासन भी निपटने वाला में से नहीं, कमल हासन वापस निपट के आ जाते हैं 2 साल के बाद। जब वो निपट के आते हैं तो उनकी बीबी की याददाश्त चली जाती है। इस तरीके के स्टोरी बनाओगे आप, अरे कुछ नया स्टोरी लाओ कुछ। अरे जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो एटलीस्ट भाई साहब कम से कम वो तो लाओ आप।